हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसका पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कितने टाइप्स के टेरिडोफाइट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। तो 2 टाइप्स के टेरिडोफाइट्स थे, पहला था होमोस्पोरस और दूसरा था हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस वो सारे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर सेम साइज या सेम काइंड के स्पोर्स बनते हैं और जिसका लाइफ साइकिल हम पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो और हेटेरोस्पोरस वो सारे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर की 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनेंगे। कुछ स्पोर्स लार्ज होंगे और कुछ स्पोर्स स्मॉल होंगे। तो जिन भी टेरिडोफाइट्स के अंदर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं उसे कहा जाएगा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, और जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया। तो ये तो हम पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में हमने एग्जांपल लिया है सेलाजिनेला का, क्योंकि सेलाजिनेला ऐसा टेरिडोफाइट है जो कि हेटेरोस्पोरस है। अब देखते हैं इनके लाइफ साइकिल में होता क्या है। तो सबसे पहले तो इनमें क्या होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या होता है, कोन प्रेजेंट रहता है। अगर हम देखें कोन के अपर पार्ट में तो कुछ स्मॉल स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे और ये स्मॉल स्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, स्मॉल स्पोर्स बनाएंगे जिसे माइक्रोस्पोर्स कहा जाएगा। और अगर हम इनके लोअर पार्ट में देखें, अगर कोन के लोअर पार्ट में देखें तो लोअर पार्ट में बनेंगे कुछ लार्ज स्पोरेंजिया और ये लार्ज स्पोरेंजिया बनाएंगे लार्ज स्पोर्स जिसे कहा जाएगा मैक्रोस्पोर्स। ये तो 2 टाइप के स्पोर्स बन गए यहाँ पे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जो छोटे वाले स्पोर्स हैं, वो क्या होंगे, कोन से रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद बनाएंगे प्रोथेलस जिसे कि मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाएगा। इस प्रोथेलस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट बनेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एंथेरिडियम फॉर्म होगा। और जो मेगा स्पोर्स हैं, जो बड़े वाले स्पोर्स हैं, वो क्या होंगे, वो कोन के अंदर ही रह जाएं। उस कोन के अंदर जो स्पोरेंजिया है लार्ज वाला, उसके अंदर ही रह जाएंगे, वो बाहर रिलीज नहीं होंगे। और अंदर कोन के अंदर प्रेजेंट है और वहीं पे वो स्पोर्स क्या करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे स्पोरोफाइट के अंदर ही। सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड है, वहाँ पे रिटेन होगा ये फीमेल गैमेटोफाइट कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए। अभी जो फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ है कोन के अंदर, वहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट वहाँ तक पहुँचेगा, उनका होगा वहाँ पे फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद बनेगा जाइगोट और ये जाइगोट फिर दोबारा माइटोसिस का प्रोसेस करके फिर से स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में डिफरेंस यही है कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या था कि सेम गैमेटोफाइट पे, सेम प्रोथेलस पे मेल और फीमेल गैमेट बन रहे थे और उसमें जो स्पोर्स थे वो भी सेम साइज के थे। लेकिन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या हो रहा है, मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट है ये अलग अलग मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैं लेके आई हूँ, डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये डायग्राम अगर हम देखें तो ये सेलाजिनेला का हमने लिया यहाँ पे स्पोरोफाइट और ये स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट है कोन। इस कोन को अगर मैग्नीफाई या लार्ज करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ऊपर की तरफ जैसे मैंने पहले ही बताया कि अपर साइड में स्मॉल स्पोरेंजिया दिखेंगे और लोअर साइड में लार्ज स्पोरेंजिया दिखेंगे। ये जो स्मॉल स्पोरेंजिया है ये स्मॉल स्पोर्स बनाएंगे जिसे माइक्रोस्पोर्स कहा जाएगा और लार्ज स्पोरेंजिया मेगा स्पोर्स बनाएंगे, यानी कि लार्ज स्पोर्स बनाएंगे। जो स्मॉल स्पोर्स हैं वो क्या होंगे, वो तो बाहर रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो बड़े वाले स्पोर्स हैं वो अपने स्पोरेंजिया के अंदर ही रह जाएंगे कोन के ऊपर। तो छोटे वाले स्पोर्स क्या हुए, बाहर रिलीज हो गए, रिलीज होके वो बनाएंगे प्रोथैलस यानी कि मेल गैमेटोफाइट और इस मेल गैमेटोफाइट पे एंथेरिडियम बनेगा, यानी कि मेल गैमेट बनेगा यहाँ पे। अब ये मेल गैमेट बनने के बाद क्या होगा, ये तो स्मॉल स्पोर्स का काम हुआ यहाँ पे। और जो लार्ज स्पोरेंजिया में लार्ज स्पोर्स हैं ये क्या करेंगे, ये अभी भी कोन में ही रिटेन है, वहीं पर ये क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा आर्केगोनियम और वहाँ पे एग बनेगा।
तो इस तरीके से जो मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है वो अलग अलग प्रोथैलस के ऊपर बन रहे हैं। यह चीज़ आपको याद रखना है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर क्या होगा कि जो लार्ज स्पोर्स हैं, स्मॉल स्पोर्स जो एंथेरिडियम है, वो क्या होगा, इस एक तक पहुँचेगा, यहाँ पे होगा इनका फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद बनेगा जाइगोट। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है रिटेन रहता है कोन के ऊपर वेरिएबल टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वहीं पर वो रुक जाता है, लेकिन कुछ टाइम के रुकने के बाद वहाँ से वो हट जाएगा। हटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाइगोट बचेगा। जाइगोट में माइटोसिस का प्रोसेस होगा, और माइटोसिस का प्रोसेस होने के बाद एक बार फिर से स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, जिससे इजीली आप पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि कोन के अंदर प्रेजेंट होंगे स्मॉल स्पोरेंजिया और लार्ज स्पोरेंजिया। स्मॉल स्पोरेंजिया बनाएंगे स्मॉल स्पोर्स, लार्ज स्पोरेंजिया लार्ज स्पोर्स बनाएंगे। स्मॉल स्पोर्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, ग्रीन होता है। और इसके बाद जो बड़े वाले स्पोर्स है वो क्या हो रहे हैं, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, वो रह जाते हैं कोन के अंदर, और वहीं पर उनमें बनता है आर्केगोनियम या फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और आर्केगोनियम के अंदर बनेगा एग। यहाँ पे फिर एग के साथ जो मेल गैमेट है वो आके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट माइटोसिस के प्रोसेस करने के बाद स्पोरोफाइट बना लेता है। तो इस तरीके से हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल होती है कंप्लीट। तो ये आपको पूरी तरीके से याद रखना है इनका लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे बात ये आता है कि जो यहाँ पे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, ये मतलब क्या इनका बेनिफिट है, या क्यों इनमें टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स क्यों हैं। तो इनके अंदर एक और हमें चीज़ देखने को मिला, सीड हैबिट। सीड हैबिट का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर एक सीड बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सीड पूरी तरीके से तो नहीं बना इनके अंदर, लेकिन सीड बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, और इससे इवोल्यूशन में काफ़ी हद तक एक हेल्प मिला। मतलब कि सीड बनने का प्रोसेस ऑफ प्लांट्स में स्टार्ट हो चुका है, और आगे चल के जब हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सीड्स पूरी तरीके से बने हुए तैयार दिखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स याद रख लेते हैं, और जो कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से रिलेटेड है। तो मेल स्मॉल साइज के स्पोर्स मेल गैमेट्स बनाते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया है, और लार्ज साइज के स्पोर्स बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये आपको याद रख लेना है। फिर इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट से यंग एम्ब्रियो बनेगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही पूरा प्रोसेस होता है, और इस इवेंट को कहा जाता है प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और यहाँ पे क्या हो रही है, एक तैयारी स्टार्ट हो चुकी है सीड बनाने की। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है पहले कि सीड हैबिट क्या होता है, कि प्रेजेंस ऑफ सीड या सीड फॉर्मेशन जो कि टेरिडोफाइट में स्टार्ट हो चुका है लेकिन बना नहीं है पूरी तरीके से। तो सीड हैबिट किस में प्रेजेंट रहता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। अब इनके अंदर जो टेरिडोफाइट्स हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, इनके अंदर सीड्स क्यों नहीं बने। सीड्स बनने के लिए कुछ कंडीशंस पूरे होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो हेटेरोस्पोरस होने चाहिए वो प्लांट। तो टेरिडोफाइट्स तो हेटेरोस्पोरस थे। उसके बाद क्या होना चाहिए, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन होना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो रिटेन होने का प्रोसेस भी टेरिडोफाइट्स में हो रहा था, लेकिन अब जो यहाँ पे स्पोरेंजिया है उसके ऊपर एक हार्ड लेयर बनना चाहिए, जो कि आगे चल के सीड कोट बनाता है। तो ये जो हार्ड लेयर बनने का प्रोसेस है वो टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है। या एक और चीज़ इनमें इनकम्प्लीट है, जैसे कि जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो बना वो एक रेस्टिंग स्टेज में चले जाना चाहिए, जिससे कि सीड आके जर्मिनेट करे। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या हो रहा था, जो जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बन रहा था वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं जा रहा था। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ सीड बनने की शुरुआत हुई थी। तो ये तो हो गया यहाँ पे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की पूरी बात, क्यों इनमें सीड्स नहीं बने और कहाँ तक सीड्स बनने की तैयारी हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स क्या हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और वो आपको याद रख लेना है।
तो चलिए देख लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या हैं, क्लासेस क्या क्या हैं टेरिडोफाइट्स के। तो टेरिडोफाइट्स क्लासिफाइड है 4 क्लासेस में, और सबसे पहला है सिलोप्सीडा, जिसका एग्जाम्पल है सिलोप्टम। दूसरा है यहाँ पे लाइकोप्सीडा, जिसके एग्जाम्पल सेलाजिनेला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्फेनोप्सीडा, जिसका एग्जाम्पल इक्विजिटम हो गया। और लास्ट वन यहाँ पे है टेरोप्सीडा, जिसका एग्जाम्पल हो गया ड्रायोप्टेरिस, टेरिस या एडिएंटम। तो ये चारों क्लासेस आपको याद रख लेने हैं और इनके एग्जाम्पल्स याद रख लेने हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो उम्मीद है जो आज के लेक्चर में मैंने आपको हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल बताई है और डिफरेंस बताया कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है और किस हद तक सीड फॉर्मेशन टेरिडोफाइट्स में हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।